अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। कुछ हमारी सब्सक्राइबर और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको मालूम नहीं है कि किस तरीके से कौन से ब्रशेस जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैं बताऊंगी आप लोगों को कि ब्रश किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन सा ब्रश हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये जान लेते हैं कि ब्रशेस होते क्या हैं। ब्रशेस जो है ये एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए एक जादू की छड़ी का काम करते हैं, यानी मैजिकल स्टिक होते हैं, जिसके ज़रिए हम जो है अपना कोई भी कैनवस के ऊपर कोई भी हम पिक्चर जो है उसको बना सकते हैं। ब्रशेस टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंथेटिक और एक होते हैं एनिमल हेयर्स के ब्रशेस। जो एनिमल हेयर्स के ब्रशेस होते हैं, इसके अंदर गिलहरी के जो हेयर्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं स्पेशली। और जो सिंथेटिक होते हैं ये किसी भी जो हमारा सिलिकॉन होता है उससे भी बनाए जाते हैं और डिफरेंट और चीज़ें उसके अंदर ऐड की जाती हैं। जो सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि केली के जो है वो डूब्स पड़े हुए हैं मेरे पास। केली के ब्रशेस हैं स्मॉल साइज़ में, ये 350 रुपीज़ के अंदर जो है वो आपको मिल जाते हैं। इनकी जो पहचान होती है वो ये है कि इनके अंदर शाइन होती है और ये थोड़ा सा एप्लीकेशन के अंदर ये थोड़े से चुभते हैं। और जो एनिमल हेयर के ब्रशेस होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो जो सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं इनका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी लिक्विड और क्रीमी चीज़ के लिए, और इससे जो मेकअप होता है ये थोड़ा सा उभर के आता है। जो हेयर्स के ब्रशेस होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं मैंने 3 से 4 टाइप के यहाँ पे ब्रशेस रखे हुए हैं। तो जो हमारे हेयर्स के ब्रशेस होते हैं, जैसे ये हम देख लेते हैं लार्ज ब्रश जो है, या फिर ये जो हमारे पास पड़े हुए हैं ये हैं हेयर्स के ब्रशेस, जो कि ड्राई प्रोडक्ट को उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अंदर आपका आ जाता है ब्लश ऑन का ब्रश, आई शेड का ब्रश, फेस पाउडर का ब्रश। इस तरीके के जो ब्रशेस हैं वो हम अपने यूज़ में लेकर आते हैं। उसके अलावा ये इस तरीके से कॉटन के ब्रशेस भी होते हैं जो हम आई मेकअप के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे ब्रशेस हैं वो फेस और आईज से रिलेटेड ये 2 टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्रशेस क्या हैं, मीन्स कि इनकी कैटेगरी किस किस तरीके से आती है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2 टाइप के ब्रशेस होते हैं। तो जाहिर है कि 2 टाइप्स के जो ब्रशेस हैं वो हर एक चीज़ के अंदर नहीं इस्तेमाल होते होंगे, उनका कोई ना कोई पर्पज़ होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रशेस जो हैं उनकी कैटेगरी क्या होती है। उसके अंदर आता है जनाब कि आपके एंगल ब्रश होते हैं, आपके एप्लीकेशन ब्रश होते हैं, जैसे हम फेस पाउडर और अपनी बेस के लिए यूज़ करते हैं। ब्लेंडिंग ब्रश होते हैं, स्मजिंग ब्रश होते हैं। उसके बाद आपके पाउडरी ब्रश होते हैं, फैन ब्रश होता है, जैसे यहाँ पे जो है वो फैन ब्रश आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद लाइनर ब्रश होता है, लिपस्टिक के ब्रशेज़ होते हैं। ये तो हो गई कि कितने टाइप्स के जो है हमारे पास ब्रशेज़ होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो एप्लीकेशन ब्रशेज़ होते हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किया वो कौन कौन से वाले इस्तेमाल होंगे। तो एप्लीकेशन ब्रशेज़ जो है किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल में लाने के लिए जो ब्रश इस्तेमाल होता है वो एप्लीकेशन ब्रश होता है। जैसे कि कंसीलर ब्रश हो गया, फाउंडेशन ब्रश हो गया, और आई शेडो अप्लाइंग ब्रश हो गया, बेस अप्लाइंग ब्रश हो गया। इसके अंदर क्या है कि ये हमारा जो कंसीलिंग ब्रश हैं ये वाले कंसीडर किए जाते हैं। डिफरेंट जो कैटेगरीज होती हैं, जो हमारे पास ब्रशेज़ होते हैं अवेलेबल, उनके अंदर डिफरेंट जो है वो ब्रशेज़ अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम कंसीलिंग कर सकते हैं अपनी आईलिड एरिया की, अपनी आईब्रोज की। तो इस तरीके के जो ब्रशेज़ होते हैं ये आपके कंसीलिंग के अंदर काम आते हैं। उसके बाद जो है जो आई शेडो ब्रशेज़ होते हैं वो तो डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे ये आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इन ब्रशेज़ के हेयर्स जो हैं वो करीब करीब होते हैं और ज़्यादा होते हैं, इससे प्रोडक्ट अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। यानी ये थोड़े से जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इनके अंदर जो है वो हेयर्स लगे होते हैं। जैसे ये ब्रश हो गया, उसके बाद आप ये ब्रश देख लीजिए। डिफरेंट कैटेगरीज मेरे पास ब्रशेज़ की पड़ी हुई हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये करीब करीब हैं तमाम के तमाम ब्रशेज़। इस तरीके से क्या होता है कि आई शेड जो है हमारा अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। सेकंड नंबर पे है स्मजिंग ब्रश। जैसे स्मोकी आइज में हम लाइनर को स्मज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो है हम इस तरीके के ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं।
ये देख लीजिए। अब बाकी भी मैं डिफरेंट जो है इसके अंदर से आपको ढूंढ के दिखा देती हूँ। जैसे ये हम अपनी आईब्रोज के ऊपर जो है अप्लाई करते हैं इस तरीके के ब्रशेस, और ये हो गया। ये बैक साइड से भी कुछ और टाइप का है, यानी 2 in 1 आते हैं इस तरीके के। ये ब्रशेस जो हैं ये आते हैं, ये लाइनर को स्मच करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ताकि आपके लाइनर की जो शेप है वो अच्छे तरीके से आ सके और इसके अंदर कोई इधर उधर आई लाइनर को लगने का खतरा ना हो। उसके बाद आता है हमारा ब्लेंडिंग ब्रश। तो किसी भी प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लेंडिंग ब्रश जो है वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे ये फेस पाउडर का है, इसी तरीके से ये आईलाइनर का है, जोरिया का ब्रश है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक है, ब्लेंडिंग ब्रश। तो ये इस तरीके के ये ब्रशेस होते हैं। उसके बाद आता है एंगल ब्रश। तो एंगल ब्रश जो है वो कुछ इस तरीके की शेप के अंदर होते हैं, जिनके थ्रू हम जो ब्लेंडिंग है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कॉन्टूरिंग भी करते हैं, और इसी के साथ जो है आईब्रोज की फिलिंग भी करते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताए एंगल ब्रश, ये मैंने आपको बताए इस तरीके के। और कुछ जगहों पे हम जो है इस तरीके के ब्रशेस का भी इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, कुछ जगहों पर हम इस तरीके के ब्रशेस जो होते हैं उनका भी समटाइम हम यूज़ करते हैं। ये आपके एंगल ब्रशेस हैं जो मैंने आपको बताया कि आईलाइनर को स्मच करने के लिए, और हम एंगल ब्रशेस का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हम इनको इस्तेमाल करते हैं अपने आईब्रोज की फिलिंग के लिए भी, और आईब्रोज की शेप करने के लिए भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है आईलाइनर ब्रशेस। तो ये सिंथेटिक होते हैं, आईलाइनर के जितने भी ब्रशेस होते हैं ये सिंथेटिक होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें चाहिए होता है थोड़ा सा पावरफुल ब्रश का होना ज़रूरी होता है। तो आईलाइनर के जो ब्रशेस होते हैं वो ये वाले होते हैं। आप देखिए ये इस तरीके से, इनकी टिप जो है वो बहुत ही जानदार किस्म की होती है, जिसमें आप जब लाइनर अप्लाई करते हैं तो उसके साथ जो है इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। इनकी टिप बहुत ही फाइन होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि पाउडर ब्रश कौन से होते हैं। ये ब्रश थोड़ा सा बड़ा होता है और पाउडर को अपने अंदर अच्छे तरीके से समो लेता है। जैसे कि आपका पाउडर ब्रश ये फ्लफी ब्रश होता है, जो फेस के लिए यूज़ होता है वो ये वाला, थोड़े से साइज में ये बड़े होते हैं। ये इस तरीके से ये जो ब्रशेस हैं इनका साइज कुछ इस तरीके से होता है। हर जो आपकी कैटेगरी है ब्रशेस की उनके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से जो है वो ऐड किए जाते हैं। ये है आपका जो कि फेस पाउडर के लिए भी इस्तेमाल होता है, और उसके साथ साथ इस्तेमाल होता है आपके जो ब्लश ऑन है उसके लिए। और इसी तरीके से हम जो कंसीलिंग करने के बाद जो पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं जिस ब्रश के साथ, तो वो ये होता है। ठीक है, इसी के साथ हम कंटूरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये ब्रश होते हैं हमारे जो कि पाउडर ब्रश होते हैं। उसके बाद है जी फैन ब्रश। तो फैन ब्रश मैंने आपको दिखाया, फैन ब्रश ये वाला होता है जिसकी इस तरीके से त्रिकोण सी जो है वो बनी होती है, और इसको हम हाइलाइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो इसके ऊपर से उतर जाता है, और जो जितना हमने लगाना होता है हाइलाइटिंग एरिया के ऊपर उतना मिकदार जो है इसके ऊपर बाकी रह जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिपस्टिक के ब्रशेस। तो लिपस्टिक के जो ब्रशेस होते हैं वो भी इन्हीं के अंदर से आते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं ये भी, और मैं यहाँ से आपको अलग करके दिखा देती हूँ। ये जो ब्रशेस होते हैं हमारे, इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिप के लिए, लिप्स की हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हमारा ब्रश है हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मेकअप तब तक अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं होता जब तक हमें मालूम ना हो कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल होगी। तो इस तरीके से करके ये ब्रशेस का एक थ्योरी था जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, जो कॉन्टोरिंग का है उसके लिए हम छोटे ब्रशेस भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ से आप कोई सा भी छोटा ब्रश जो है उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरीके के जो ब्रशेस हैं वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आप लार्ज यूज़ करेंगी, अगर आप बिगनर्स हैं
तो फिर आपको छोटे जो ब्रशेज़ हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल मास्टर हो चुके हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो फिर आप इस तरीके के जो बड़े ब्रशेज़ हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉन्टूरिंग के लिए फेस की कॉन्टूरिंग, नोज़ की कॉन्टूरिंग जो है वो मोस्टली हम छोटे ब्रशेज़ के साथ करते हैं, और लार्ज ब्रशेज़ के साथ हम करते हैं जनाब जो फेस की कॉन्टूरिंग होती है। तो इस तरीके से एक और चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने दो वीडियोस जो है मैंने ऐड की हुई हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मेकअप कोर्स से रिलेटेड, कि किस तरीके से हम आई शेडो पैलेट को जो है वो चेक करते हैं। तो ये कॉटन के ब्रशेज़ होते हैं जिनको हम जो आई शेड पैलेट हमारे पास होता है, अगर वो फॉल आउट उसका हो रहा हो तो उस सूरत में जो है हम इसका यूज़ करते हैं। और ये कॉटन ब्रशेस जो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से एक लेवल तक जो है वो प्रोडक्ट को अपने साथ ले लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है जब हम एप्लीकेशन करने से पहले इस तरीके से इसको झाड़ते हैं तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इस पर से उतर जाता है। तो जो बहुत ज़्यादा पाउडरी फॉर्म के अंदर होती हैं जो आई शेड पैलेट, उनके लिए हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं। नेक्स्ट है एक सिंथेटिक ब्रश जो है बहुत ही मानी रखता है, जो कि ये स्पूली ब्रश कहलाता है। ये स्पूली ब्रशेज़ हैं जो कि आईब्रोज को सेट करने के लिए यूज़ होते हैं। इस हवाले से ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। मेकअप कोर्स से जितनी भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो सबके सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकती हैं और वहाँ से आपको ईजिली ये अवेलेबल हो जाएंगी। ये सिंथेटिक होते हैं और थोड़े से पावरफुल होते हैं। जब हम आईब्रो को फिल कर लेते हैं या आईब्रो को शेप देने से पहले भी हम ब्रश अप करते हैं इनसे, और उसके बाद भी हम अपने जो हेयर्स होते हैं उनको सेटल करने के लिए, उनको एक शेप देने के लिए इसका इस्तेमाल लाजमी करते हैं, ताकि अगर कहीं पे कोई प्रोडक्ट ज़्यादा रह गया है, एक्स्ट्रा रह गया है, तो उस दौरान हम इसके साथ जब हम सेट करते हैं हेयर्स को, तो वो एक कंसिस्टेंसी के साथ, इक्वलिटी के साथ जो है वो आईब्रोज को सेट करता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ब्रशेस से रिलेटेड जो है वो समझ आ गई होगी। मज़ीद भी एक पिक्चर जो है मैं लगा देती हूँ जो कि ज़ोरिया के ब्रशेस की है, जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो मेंशन की गई हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।